दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आज का विषय आपके बीच में रखने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बता दी जाए। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार मुझसे जुड़े हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करें। और याद रखिए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से पैसे मिलते हैं। लिखा है कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। ये मेरा चैनल का फोटो कुछ ऐसा दिखता है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरा प्रयास है कि हर उस विषय पे जो आज मसीह समाज और कुछ अधूरे ज्ञान के सेवक और कुछ दुष्ट आत्माओं के सेवक या दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से भरे हुए सेवक प्रचार में गड़बड़ियाँ कर रहे हैं और साथ ही साथ खरी शिक्षा आप लोग तक पहुंचे और यीशु की सही बातें आप तक पहुंचे, उसका प्रयास यहाँ से होता रहेगा, जिसके चलते ये बातें मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। यदि आप फेसबुक पर हैं तो लाइक और फॉलो करें और याद रखिएगा ये जो थंब है इसको प्रेस करना ना भूलें। मसीह मंथन बैठक प्रचारकों का एक झुंड तैयार कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि उस झुंड में प्रचार कैसे करते हैं, बाइबल को कैसे पढ़ते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ते हैं, इन सब की जानकारियाँ आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि अर्शदीप सिंह जी को आप कॉल करें और इस ग्रुप में जुड़ें। कब से शुरू कर रहे हैं और ये जो क्लास है ये कितने दिन का होगा? तो ये 20 दिन का होगा और इसको हम अगले महीने से शुरू कर रहे हैं रात ठीक 8 बजे। याद रखिएगा, ये अगले महीने का ऐसा शेड्यूल होगा, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। तो पहले हफ्ते 5 दिन, दूसरे हफ्ते 5 दिन, ऐसे करके हम टोटल 20 डेज का जो है ये आपको टीच करेंगे और एक साथ 500 लोगों को जूम पर कनेक्ट कर कर आप लोगों को जो है ये ट्रेन किया जाएगा। दोस्तों, अगर किसी के पास में बाइबल खरीदने के पैसे नहीं हैं या आपके क्षेत्र में बाइबल की दुकान नहीं है और आपको बाइबल चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं और ये आपको मुफ्त में बाइबल पहुंचा देंगे आपके घर पर और कोरियर का चार्ज आपको नहीं देना है, ये टोटल मुफ्त है। ओके, इसका ख्याल रखें। आज का विषय, जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर वचन के बाहर कुछ भी नहीं करता। आपने बिल्कुल ठीक सुना, परमेश्वर वचन के बाहर कुछ भी नहीं करता। आउट ऑफ स्क्रिप्चर परमेश्वर कभी कोई एक्टिविटीज नहीं करेगा ना। जब मैं इसको रख रहा हूं तो कहीं आपके दिमाग में यह बात उठ रही होगी कि पास्टर डैनियल, क्या आप परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या परमेश्वर को आप किसी बक्से में बांध कर रख रहे हैं कि अब यहां से आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। ही कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग। बट परमेश्वर खुद के लिखे हुए से बाहर नहीं जाता। परमेश्वर खुद को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, विरोधाभास। परमेश्वर ने जो कहा है वो उसी के मुताबिक काम करता है। पौलुस ने एक जगह पे ऐसा लिखा, 1 कुरिन्थियों 4:6, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 6 कहता है कि हे भाइयों, ब्रेदरन, ब्रैकेट में, मैंने उन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो। क्या सीखो? कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, या लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। ना परमेश्वर लिखे हुए से बात को आगे ले जाएगा, ना पौलुस ले गया, ना अपोलोस ले गया, ना पतरस ले गया, तो डैनियल राज भी नहीं करेगा और ना ही आप लोग करेंगे। तो जिसको हम कहते हैं ना पवित्र शास्त्र, बाइबल, परमेश्वर का वचन, उसके बाहर परमेश्वर कोई काम नहीं करता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात मैंने क्यों की, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, इन सभी एक्टिविटीज में आजकल लोग बहुत लिप्त हो रहे हैं। कुछ लोग स्वप्न देख रहे हैं, कुछ लोग दर्शन देख रहे हैं, कुछ लोग धीमी आवाज को सुनना पसंद कर रहे हैं। भविष्यवाणियां लोगों के पास आ रही है या किसी के पास उनके लिए आ रही है। प्रकाशन, जिसको कहते हैं कुछ रेवलेशन, उनको मिल रहा है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आजकल देश और विदेश में यह चल रहा है कि स्वर्ग पर उठा लिया जाने वाला कॉन्सेप्ट। तो इन सभी चीजों में क्या परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करता है? बिल्कुल बात करता है। क्या दर्शन के द्वारा बात करता है? बिल्कुल बात करता है। क्या परमेश्वर आवाज देकर बात करता है, चाहे वो लाउड हो या धीमी हो? बिल्कुल करता है। क्या भविष्यवाणी के तौर पे करता है? बिल्कुल करता है। प्रकाशन देता है, रेवलेशन, बिल्कुल देता है। मैं उसको मानता हूं।
क्या परमेश्वर अगर चाहे डैनियल राज, क्या मुझे आपको स्वर्ग पर उठा ले, कुछ दिखाए और वापस नीचे भेजे? ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि परमेश्वर वचन के बाहर कुछ नहीं कराएगा। ओ ओ ओ ओ यस दोस्तों तो जितने सिस्टर्स और जितने ब्रदर्स, जितने भी पास्टर्स, बाइबल टीचर्स, आपको मैं बता दूं कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना। आप स्वप्न देखते हैं, वचन के साथ मैच होना चाहिए। आपको दर्शन मिला है, वो दर्शन वचन के साथ मैच होना चाहिए। आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है, धीमी या जोर से, लाउड और साइलेंसली, धीमी आवाज, वचन से मैच होना चाहिए। कोई भविष्यवाणी आपको मिली या किसी ने आपके लिए की, वचन से मैच होना चाहिए। प्रकाशन मिला है, रेवलेशन मिला है, वचन से मैच होना चाहिए। आपको परमेश्वर स्वर्ग पर उठा ले जाता है और जो कुछ देखते दिखाता कुछ भी होता है, उन सब का मकसद एक ही होना चाहिए, उसका राज्य। दैट्स इट। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। क्या लूसीफर स्वप्न दिखा सकता है? दिखा सकता है। क्या लूसीफर दर्शन दिखा सकता है? दिखा सकता है। क्या वो आपको आवाज लगा सकता है? लगा सकता है। क्या वो प्रोफेसी कर सकता है? कर सकता है। प्रकाशन दे सकता है? दे सकता है। वो आपको स्वर्ग पर उठा ले जाने की बातें तक कर सकता है? कर सकता है। इसमें कुछ असंभव नहीं है लूसीफर के लिए, शैतान के लिए। क्यों? प्रकाशित वाक्य बाहर आना नहीं रखा हूं। आप जानते हैं उसका काम ही है डिसीव करना, उसका काम ही है भटकाना। तो पौलुस ने क्या कहा, आइए देखते हैं। और याद रखो, ये पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय है, 14th चैप्टर है ये। तो 14 के 20 में वो क्या कहते, देखो। कहते हैं, भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, मैच्योरिटी में बालक ना बनो, अक्ल में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक बने रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। ऐसा क्यों कहा उसने? और वो भी विशेष करके कुरिन्थियों की कलीसिया को, क्योंकि आप जानते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। बाइबल के अंदर बहुत गड़बड़ियां थी, बहुत मूर्ति पूजा, बहुत व्यभिचार, बहुत उल्टे सीधे दुष्ट आत्मा के कार्य, और न जाने परमेश्वर के बाहर बहुत कुछ चलता था। तो जिसके चलते पौलुस ने इसी चैप्टर में 1 कोरिन्थियन 14:26 से लेकर 33 तक में मैं पढ़ने जा रहा हूं, लिखा है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, स्तुति, आराधना या उपदेश या अन्य भाषा, ग्लोसा या प्रकाशन, रेवलेशन कुछ भी मिलता होगा, अन्य भाषा का अर्थ, इंटरप्रेटिंग द टंग्स, ग्लोसा बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। किसकी उन्नति? आत्मिक उन्नति। कॉन्टेक्स्ट में कलीसिया, इसके शुरू से पढ़ लोगे तो मिल जाएगा। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 हो, तो बहुत हो तो 3-3 जन भारी भारी से बोले, एक व्यक्ति अनुवाद करे। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है उसकी परख कलीसिया को होना, उन्नति कलीसिया से होना बहुत जरूरी है। 28 वचन, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। क्यों? क्योंकि वो बोलकर गड़बड़ कर सकता है। 29 वचन, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, शेष लोग उनके वचनों को परखें। परखें परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, यानी कि फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस ग्रीक वर्ड, वचन का प्रचार है वो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। वाह। और वचन 33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। इस वचन के मुताबिक मैं फिर कहता हूं, पौलुस ने चेतावनी, हिदायत, वार्न किया था कि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी चर्च में ना हो। तो आजकल बहुत लोग गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने स्वप्न देखा, नॉन बिब्लिकल। मैंने दर्शन देखा, नॉन बिब्लिकल। मैंने धीमी आवाज सुनी, नॉन बिब्लिकल। भविष्यवाणी, प्रकाशन, मैं स्वर्ग पर उठा लिया, वो भी जबरदस्ती। मैंने सुना है आजकल के सो कॉल्ड प्रचारक भारत के अंदर चर्चेस में जा रहे हैं और वर्शिप के दरमियान कहते हैं तुम सो जाओ, बेहोश हो जाओ, सो जाओ, घंटों तक नीचे लेटे रहो। और ये एक्टिविटीज कभी रात में कभी दिन में ये करते हैं और कहते हैं कि आपको प्रभु स्वर्ग का दर्शन दे रहा है। बहुत डेंजर है ये। लेट मी रिपीट, बहुत डेंजर है ये। आप प्लीज इस बात को समझे, परमेश्वर वचन के बाहर कुछ नहीं करता।
इस बात के साथ मैं ये 5 मिनट की वीडियो यहाँ पे रोक रहा हूँ। अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ, एपिसोड नंबर 5 में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, ये वीडियो को खूब शेयर करें और आत्मिक उन्नति करें और प्रभु के साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।